बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद लाहौर पुलिस का गुड वर्क आपके साथ शेयर करना है। और इसमें हम डिफरेंट जो अच्छा काम किया गया है लाहौर पुलिस की तरफ से, डिफरेंट डिवीजन की तरफ से, डिफरेंट पुलिस स्टेशन की तरफ से, वो हम आपसे शेयर करेंगे। इस महीने में 32 गैंग पकड़े हैं इन्वेस्टिगेशन विंग ने, उसमें 69 मुलज़मान हैं और उसमें तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख की रिकवरी हुई है। और इसी में 61 ए कैटेगरी के जो ख़तरनाक इश्तिहारियों समेत 542 इश्तिहारी पकड़े गए हैं। 783 अदालती मफरूरान हैं और 329 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान हैं। और इसी के साथ साथ तकरीबन 62 के करीब जो है वो बच्चे बाजियाब हुए हैं। उसमें आज भी एक बच्चा बाजियाब हुआ है जिसको हमने ऐड नहीं किया आज। और इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक केस जो हुआ है ट्रेस, वो मिस्री शाह का है। उसमें बुशरा नाम की जो बीवी है उसको उसके हस्बैंड ने कत्ल कर दिया, और वो भी घर की नाचाकी की वजह से और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको कत्ल किया और मौके से फ़रार हो चुका था। उसको पकड़ा है मिस्री शाह की पुलिस ने। सेकेंडली एक मुकदमा है जो अंधा कत्ल था मिस्री शाह का, जिसमें एक लाश बरामद हुई कूड़े के ढेर से, उसको बोरी में बंद करके फेंका गया था। तो दैट वाज एक हमारे लिए ऐसा मुकदमा था जिससे कोई हमें क्लू नहीं था, और इवन बॉडी की भी जो है वो हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। और उसमें नदीम नामी बंदे ने अपनी वाइफ को कत्ल किया सर पे डंडे मार के। एरिया में भी एक मुलजिम फिदा हुसैन के नाम से ये मुलजिम है, उसने खुर्शीद बीबी को तेज़धार आले से अपनी वाइफ को कत्ल किया और उसके बाद नामालूम जगह पे फेंक दिया। दैट वाज आल्सो अ ब्लाइंड मर्डर। एक और जो इम्पॉर्टेंट केस जो है वो हमारा ट्रेस हुआ, वो मिस्री शाह का ही है। और उसमें मुलजिम रियाज अहमद ने एक शहरी जो है हसन अली जिसका नाम था, उसको छुरियाँ मारी और उससे 30,000 नकदी लेके भाग गया था। तो ये 394 का इम्पॉर्टेंट केस था जो ट्रेस किया मिस्री शाह की पुलिस ने। कैंट इन्वेस्टिगेशन के पुलिस स्टेशन हेड ने गन पॉइंट पे ये हुआ, ये था कि एक जो रोड है हेड के पास, उसमें वैगन आर पे कुछ लोग आते हैं और उसमें जो है वो गंदम का जो ट्रक है उसको गन पॉइंट पे छीन के ले जाते हैं। और वो गंदम से भरा हुआ ट्रक था जिसकी मालियत लाखों में थी, और इसका भी कोई क्लू नहीं था। उसमें कैमरास की मदद से उसको ट्रेस किया गया, ट्रक का नंबर आइडेंटिफाई करके उसके ओनर तक पहुंचा गया, और फिर उसको ट्रक को भी बरामद करा लिया गया, और उस वैगनार गाड़ी को भी जिसके अंदर वो मुलजमान आए थे, उन्होंने गन पॉइंट पे वो ट्रक छीन के ले गए थे। तो वो भी हमने मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। एक डकैती हुई थी बड़की के फार्म हाउस पे, और उसमें 3 मुलजमान हैं जिन्होंने ये वारदात की थी। उसमें तकरीबन 20 लाख की मालियत की जो रिकवरी है वो की गई है, जिसमें बिजली का सामान भी शामिल है, LEDs भी शामिल हैं, AC का सामान भी शामिल है। और इसमें मुलजमान हैं नईम, कासिम और सईद, जिसको मोबाइल लोकेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की यूज़ से और कैमरा से लोकेट किया गया, और इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे सारी रिकवरी भी कर ली गई है। ये बच्चों के अगवा की बहुत मसला आ रहा है, ये बहुत सेंसिटिव केस है। और जो केस अभी हमने ट्रेस किया है वो गुलशन रावी का केस है, जिसमें बच्चे 2 रिकवर हुए हैं। और ये जो आदमी था अब्दुल वहाब नाम का, ये बच्चों को उठा के ले जाता था और उनसे फिर भीख मंगवाता था। अब इसमें जो कड़ियाँ मिल रही हैं उसका दूसरा साथी भी हम अरेस्ट करेंगे, जिसकी नाम वगैरह हमें पता चल चुका है। अब मज़ीद उस पर वर्किंग बाकी है, क्योंकि ऐसे गैंग्स अकेले ऑपरेट नहीं करते, चूँकि वो पहले तो ये चीज़ एडमिट ही नहीं कर रहा था कि वो उसके साथ भी कुछ शामिल है, बिकॉज इससे दे वर्क इन अ काइंड ऑफ गैंग। तो ये लाहौर में और भी जगहों पे ये इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं, और उसका हाइड आउट हमें पता चला है सेकंड मुलजिम का, जिस पर हम मज़ीद वर्किंग करके अब उसको भी ट्रेस करेंगे। मे बी वहाँ से भी हमें कुछ बच्चे रिकवर हो जाएँ। और इसी तरह रेस कोर्स इन्वेस्टिगेशन में 17 साल कायनात और 18 साल हसन को, जो कि अगवा के मुकदमे दर्ज थे, उनको भी बाजियाब करा लिया है।
تو یہ ہمارے کچھ لاہور پولیس کے ڈفرینٹ تھانوں کے اچھے کارروائی تھی اور گڈ ورک تھا وچ وی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو.